भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर को हथियाने के अलग अलग प्रयास करता रहता है और इसी में से एक प्रयास है ऑपरेशन जिब्राल्टर। भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है और इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरी नाराज थे और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने करीब 5000 सैनिकों को सादा भेष में रहने भेज दिया ताकि वो कश्मीर के नागरिकों को भारत के खिलाफ भड़का सकें। इस ऑपरेशन को पाक सेना का मेजर जनरल अख्तर हुसैन रिजवी कमांड कर रहा था और इसी तरह से कश्मीर में अशांति फैलाकर पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की सोच रहा था। चलिए जानते हैं पाकिस्तान ने आखिर ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर ही क्यों रखा था। जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है। जब अरबी सेना यूरोप जीतने निकली थी तो जिब्राल्टर पहला पड़ाव पड़ा था और इससे निकलकर पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। तो पाकिस्तान ने भी यही सोचा कि अगर जिब्राल्टर रूपी कश्मीर जीत लिया तो पूरा स्पेन रूपी भारत पर भी अधिकार जमा लेगा। इस ऑपरेशन की प्लानिंग पाकिस्तान 1950 के आसपास से कर रहा था, पर वो सही मौके की तलाश में था कब इस ऑपरेशन को चलाएं। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह से 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या में पाकिस्तान के सैनिक भारत में घुसना शुरू कर दिए थे। उनका लक्ष्य पीर पांजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना था ताकि यदि भारी लड़ाई छिड़े तो ऊपर बैठकर वो भारतीय सैनिकों के दांत खट्टे कर सकें। इन सैनिकों को पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्स नाम दिया, पर यह ऑपरेशन बुरी तरह विफल रहा क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दी थी। भारत के जांबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया और इसके बाद पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी। इस प्रकार ये ऑपरेशन 1965 के भारत-पाक युद्ध का कारण भी बना था।